महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, दासी आप जी के समस्त दिव्य दीक्षा नामक पुस्तक का आगे का भाग लेकर के आप जी के श्री चरणों में आई है और टॉपिक है प्यार से कहें भी और रहें भी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, निरंकार से हमारा जो रिश्ता है इसको हमने समागम में और पक्का करके जाना है। संत समागम रूह के साथ निरंकार का मिलन है। जब जब निरंकार और रूह मिले तब तक समागम हो गया। प्यार से कहना धन निरंकार जी, यह हम इसलिए बोल रहे हैं कि निरंकार का आधार हमारी सोच विचार हमारे हर शब्द और कर्म में आ जाए, फिर निश्चित ही हमारा जीवन सुधरेगा। निरंकार की तरह अगर प्यार भी हमारी रग रग में बस जाएगा, फिर हमारी नज़रें सिर्फ खूबसूरती ही देखेंगी। यहाँ संत समागम की तैयारियों में सेवा दल और एक एक संत का जो योगदान है, यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि यह संत समागम हर एक के लिए सुखमय हो। जहाँ तक सेवा की बात आती है तो जितना हो सके हम अपनी मैं को मिटाकर समर्पित भाव से सेवा करते चले जाएं। जब तक मन में सेवा के भाव हैं तब तक वह सेवा सेवा है, नहीं तो सिर्फ एक मशीनी कार्य की तरह है। हम जितना निरंकार को याद रखेंगे और पल पल इसे अपने जीवन में शामिल करेंगे, उतना ही हम गुर सिक्खी के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ सकते हैं। विपरीत ख्याल गुरुमुख को मनमुख बना देता है और दुनियावी उतार चढ़ाव में उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। जब हम स्थिर निरंकार के साथ जुड़कर खुद को भी स्थिर कर लेते हैं तो हमें यह एहसास हो जाता है कि उतराइयाँ चढ़ाइयाँ आकर चली जाती हैं और उनका असर हमारे ऊपर नहीं होता। हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है। अब हमें एक बेहतर इंसान बनना है। अपनी ज़िंदगी के हर पल में सिर्फ अपनी बेहतरी का नहीं सोचना, अपने परिवार और अपने जानकारों के साथ ही केवल नहीं जुड़ना, बल्कि वासुदेव कुटुंबकम की भावना से युक्त होना है, क्योंकि सारी दुनिया ही अपनी है। कोई रंग नस्ल आदि का भेद नहीं, सब अपने हैं, इसलिए सबकी बेहतरी के लिए सोचना है। आज यहाँ समागम रूप में जीता जागता वासुदेव कुटुंबकम का जो नमूना देख रहे हैं, अलग अलग रहन सहन फिर भी एक गुलदस्ते की तरह सजे हैं और अनेकता में एकता तथा दीवार रहित संसार का इतना खूबसूरत रूप दर्शा रहे हैं। मन में भी यही भाव हो कि ये सारी रूहें भी हमारे जैसी रूहें हैं और हमें सभी का ही दिल जीतना है। हमें सेवा करते हुए निरंकार से यही मांगनी है कि हम विनम्र रह सकें और अपने व्यवहार द्वारा प्रमाण दे पाएं कि हम इस मिशन से जुड़े हैं। सत्संगत जी, धन निरंकार जी। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही संत समागम है। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, ये सेवादार मिशन की शान है जो निरक्षित निष्काम भाव से सेवा में जुटे हुए हैं। ये संगत का ही अंग है जो बाकी संगत की सहूलियत के लिए सारी तैयारियां करते हैं। अनेक सेवाएं जैसे स्थान को समतल करना, शौचालय, लंगर आदि सेवाएं सेवा दल के सदस्य या संगत ही करती है। दातार सभी की सेवा भावना को बढ़ाता चला जाए। हम थोड़ा अपने दिल को बड़ा करें और जो भी कमियां हैं उनके ऊपर ध्यान ना देकर सिर्फ इस बात पर गौर करें कि यह सुंदर रूप सभी के योगदान से बना है, चाहे वह समागम कमेटी के रूप में हो या अन्य प्रबंधकीय जिम्मेदारियां हों। सारी संगतें भी यहाँ अपने अपने शहरों से ट्रेनों, बसों और गाड़ियों द्वारा आई हैं और सबको दफ्तर से या जिस रूप में भी कार्य करते हैं छुट्टियां भी लेनी पड़ती होंगी। समय निकाल कर आप यहाँ आए हैं तो दासी पूरी संगत की तरफ से ही स्वागत करती है। यह संत समागम तो सिर्फ रूह और परमात्मा का मिलन है और जब जब ये मिलते हैं तब संत समागम होता है। रूह और परमात्मा का मिलन तभी मुमकिन है जब ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमें प्राप्त होती है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा हमें अपने वास्तविक स्वरूप का पता लगता है।
जो हमारी पहचान है। ब्रह्म ज्ञान को मन में टिकाना केवल निस्वार्थ भाव से ही संभव होता है। हम ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में तब तक ही टिका सकते हैं जब तक अहंकार की भावना हमारे अंदर नहीं है। जब हमने अपने आप को मिटा दिया, यह समझ लिया कि हम कुछ नहीं हैं और तन मन धन सब निरंकार ने दिया है, तो फिर इसका अभिमान भी नहीं होगा और हम इसका सदुपयोग भी करेंगे। अगर शरीर ही हमारा नहीं तो फिर इसका अभिमान कैसा। जब ऐसी भावना मन में होगी तो हम निश्चित ही सेवा को सेवा मानते हुए, सत्संग को सत्संग की तरह करते हुए, हर पल सुमिरन करते हुए अपना जीवन सुंदर बना सकते हैं। बचपन से ही लगातार सत्संग प्राप्त हो रहा है, लगातार समागम भी हो रहे हैं। आज भी बार बार मिशन के 90 वर्षों की यात्रा का जिक्र सुन रहे हैं, लेकिन निरंकार तो युगों युगों से कायम दायम है। जब यह ब्रह्मांड नहीं था तब भी निरंकार था और जब यह ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तब भी यह रहेगा। ये सारा संसार ही इसी निरंकार की रचना है। पूरे विश्व में एक एक इंसान, जिनको हम जानते हैं उनको भी और जिनको नहीं जानते उनको भी तभी सम्मान दे पाएंगे जब यह रमज की बात समझ में आ जाएगी कि यह निरंकार हम सब में है। यही एक बात सत्य है और यही मिशन है। मिशन क्या है? संत निरंकारी मिशन ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान अर्थात निरंकार ही सत्य है। ऐसा सत्य जो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं। सत्य एक जैसा रहता है, चाहे कितनी भी उथल पुथल हमारे जीवन में या संसार में हो। सत्य तो सत्य ही है, इसमें कोई भी फर्क नहीं आता। सत्य का बोध इस जीवन काल में कर लें तभी हमारा जीना सफल है। हमारा उतना जीवन ही सफल है जितना हमने इस सच की रोशनी में रहकर जिया। अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वह चाहे पुरानी हो या नई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस चीज़ से हमें भी तभी लाभ मिल सकता है अगर वह चीज़ हमें समय से मिल जाए। अगर यह समय निकल गया और जीवन बीत गया तो हमें अपने आप की पहचान नहीं हो सकती और इस परमात्मा की भी पहचान नहीं हो सकती। हमने जीते जी इस सत्य से रूबरू होना है। इस सत्य का वास हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी। यह हर जगह इसी की पहचान करनी है। सबकी आंखें तो खुली हुई हैं, लेकिन अपने आप को जागृत अवस्था में भी लाना है। यह दृष्टि मिलने के बाद ही हमारी भक्ति की यात्रा शुरू होती है और फिर इसके ऊपर चलने का पहला कदम यह ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान से ही हमारा जीवन और हमारा हर पल एक पूजा बन जाता है। हमारा जितना भी जीवन बीते, हर पल में निरंकार को शामिल करते हुए बीते। अगर हर पल निरंकार का वास हमारे अंदर है, हम हर पल शुक्राने में हैं, तो हम निरंकार के करीब हैं और फिर खुद ही निरंकार जैसे बन जाते हैं। दुनिया के सुख दुख तो सिर्फ तभी तक ही हमारे साथ हैं जब तक यह शरीर है, लेकिन परम आनंद की जो बात होती है, यह हमेशा रहने वाली खुशी की अवस्था है। यह साधारण खुशी से भी ऊपर की अवस्था है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, लेकिन खुशी से भी ऊपर का यह आनंद है। हमें हर समय सहज भाव में निरंकार का आसरा लेते हुए दास भावना में जीना है, तभी सहज अवस्था बनी रहेगी। आज हम सोचे कि बाबा बूटा सिंह जी द्वारा जब संत निरंकारी मिशन की नींव रखी गई तो वह समय कैसा रहा होगा। इतना मुश्किल दौर, कितनी समस्याएं उस समय में रहीं। आज जैसी आधुनिक सुविधाएं तो उस समय थी नहीं। कहीं यात्रा करने के लिए भी सुविधाएं नहीं थीं, पाबंदियां भी इतनी ज़्यादा थीं और वह दौर इतना मुश्किल कि हर एक की सोच और आस्था भी अलग थी। फिर भी कष्ट सहते हुए भी बाबा बूटा सिंह जी के अंदर इतना जज्बा, इतनी दृढ़ता थी कि उन्होंने यही माना कि अगर एक प्यासे को प्यास लगी हो और पानी मिल जाए तो वह कितना खुश होगा। फिर वह यह भी चाहता है कि जितने भी प्यासे हैं उन तक प्रयास करके पानी पहुंचाया जाए। उस समय कितनी विपरीत भावनाओं और कष्टों को अपने ऊपर लेते हुए वह हर एक प्यासे के पास यह ब्रह्म ज्ञान रूपी पानी लेकर गए। उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए लगाया कि मेरा जीवन संवरा है तो औरों तक भी ब्रह्म ज्ञान की दात को लेकर जाया जाए। हम जब बाबा अवतार सिंह जी की बात करते हैं तो
उन्होंने भी इस सत्य के प्रचार का बेड़ा उठाया। उन्होंने संपूर्ण अवतार वाणी रूपी दात हमें बख्शी, जो बहुत सरल भाषा में है। इसमें जो मूलभूत बातें हैं वो हमें अपने जीवन में अपनानी है, चाहे वह मानवीय मूल्यों की बात हो या जीवन की बात। संपूर्ण अवतार वाणी का एक एक शब्द इतना खूबसूरत, इतना प्रासंगिक है कि आज के समय में भी हम अगर इसे पढ़ें तो हमें लगेगा कि एक एक बात हमारे मन की इसमें लिखी है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज की संपूर्ण अवतार वाणी के रूप में इतनी बड़ी देन तो ही है, साथ उनके जीवन का एक और पहलू जो परिवार रूप में माता बुधवंती जी के साथ रहा। दासी बुधवंती पुस्तक पढ़ी थी जो जगत माता बुधवंती जी के जीवन पर आधारित है। उसी का एक हिस्सा आप सबके चरणों में रखना चाहेगी। जगत माता बुधवंती जी के पास जब एक बहन आई और कहा कि हमारा एक बच्चा थोड़ा ठीक नहीं है, मुझे उसे बाबा जी का चरणामृत पिलाना है, तो माता जी ने उनको समझाया कि आपके घर में तो सभी ब्रह्मज्ञानी हैं, तो यह ना सोचो कि सिर्फ बाबा जी का ही चरणामृत ठीक कर सकता है। किसी भी शरीर जिसके अंदर ब्रह्मज्ञान का वास हो उसका चरणामृत पिला दे तो आपके मन के भाव पूरे हो जाएंगे। उसके लिए इतना समय लगाकर इतनी दूर भवन तक आने की ज़रूरत नहीं थी। फिर उन्होंने बाबा अवतार सिंह जी के जो विचार उस बहन तक रखे वह दासी सुनाना चाहेगी। जिनका गुरु पूरा होता है उनके संत भी पूरे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास आने की बजाय अपनी मांगे इन संतों से ही पूरी कर लीजिए। चाहे सांसारिक पदार्थों की ज़रूरत हो या सांसारिक दुखों को दूर करना हो, तो इन संतों के चरण धोकर पिए, सारे कार्य ठीक हो जाएंगे। उस समय बाबा अवतार सिंह जी स्वयं सतगुरु रूप में प्रकट थे। साथ संगत का दर्जा अपने से ऊंचा और महान बताकर मानो सारी शक्तियों के मालिक होते हुए भी उन्होंने अपनी शक्तियां भी साथ संगत के साथ साझी की। उन्होंने अपने से अधिक महत्व साथ संगत को दिया और यही कहा कि मेरे शरीर का महत्व उतना नहीं है जितना इस सत्संग के एक एक महात्मा का है। चरणामृत की बात तो सिर्फ श्रद्धा की ही बात है। ब्रह्मज्ञानी महात्मा का चरणामृत बनाकर जब पिला दिया जाए तो भी कार्य उतना ही होना है जितना सतगुरु के चरणों से बने चरणामृत से होना है। हमें इस बात से भी कितनी बड़ी शिक्षा मिल रही है। दासी अब ज़्यादा समय नहीं लेगी। आप सब अपने घरों से आए हैं, कोई एक ही दिन का समय निकाल पाया है, सभी का आना परवान है। जो अभी इंटरनेट पर भी देख रहे हैं या किसी कारण नहीं देख पाए और उनका यहाँ आने का मन भी था पर नहीं आ पाए, दातार सभी पर कृपा करे कि सभी अपनी झोलियाँ गुणों से भरकर जाएं। एक एक भक्त के मुख से निकले वचन हमारे जीवन में बस जाए और जो अभी तक इन गुणों को नहीं अपना पाए, दातार उन पर कृपा करे कि उनका भी निरंकार से रिश्ता निरंकार के एहसास में रहकर और मजबूत हो जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। बोल और कर्म पर नियंत्रण हो। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज सेवा दल की रैली के इस अवसर पर सेवा का जो जज्बा आपके मनों में है उसका प्रदर्शन करते हुए आप सब सेवा का भाव मन में लेकर यहाँ पंडाल में आए हैं। कुछ सेवा दल के भाई बहन ग्राउंड में दूर दूर तक सेवा कर रहे हैं, जिनको इधर रैली का अंग बनने का भी अवसर नहीं मिला और शायद वहाँ उस इलाके में ऐसी स्क्रीन भी नहीं होगी कि वे रैली देख पाएँ। फिर भी वे किसी न किसी रूप में सेवा कर रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें यह वर्दी पहनने का अवसर मिल रहा है। सेवा का भाव तो उनमें भी है जो सत्संग रूप में बैठे होंगे या किसी और रूप में अपने घरों में भी होंगे। जब इस तन पर वर्दी पहनी जाती है तो यह सिर्फ शोभा बढ़ाने वाली केवल एक पोशाक ही नहीं, बल्कि यह अपनी जिम्मेदारी को मर्यादित रूप से निभाने के लिए हमें सजग करती है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब हम वर्दी पहनकर सेवा कर रहे हैं तो क्या सेवा करते समय हमारा ध्यान
उस सेवा में ही है या मन में कुछ और भाव चल रहे हैं? क्या सेवा को सेवा की तरह किया जा रहा है? जो भी मार्गदर्शन हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से मिल रहा है, क्या हम उनका ठीक से पालन कर रहे हैं? क्या हम चेतन हैं या अपनी सेवा के लिए एक स्थान पर केवल खड़े ही हैं और सेवा का उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं? यदि हमारे अंदर चेतनता नहीं है, तो हम अगर खड़े भी हैं तो भी उस सेवा का कोई लाभ नहीं हो पाएगा। आप संत जहाँ पूरे साल ही इतनी सेवा करते हैं, तो दासी को भी तो उस रूप में सेवा करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। आज दासी ने भी यह वर्दी पहनी है। आप सब संतों की सेवा तो दासी ने फिर भी क्या करनी है, पर एक जो आपके साथ आपका अंग बनने का एहसास है, उसकी कोशिश दासी ने की है। आप इतनी सेवा करते हैं तो वर्दी पहनकर दासी को भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सेवा दासी के भी भाग्य में आ गई है। दातार सभी पर कृपा करे। जहाँ सेवा दल इतनी मेहनत से मैदानों में योगदान दे रहा है, वहीं दातार सभी के मनों से अहंकार वाला भाव हटाकर सिर्फ समर्पण और नम्रता वाले भाव बख्शे। जब हम सेवा कर रहे हैं तो बाकी संगत से कैसे पेश आ रहे हैं और अपनी सेवा किस ढंग से निभा रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। सेवा का महान जज्बा तो मन में ही है, लेकिन हमें अपने बोल और कर्म पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि सेवा की वर्दी एक जिम्मेदारी भी है। दातार सभी पर कृपा करे कि सभी में सेवा, सत्संग और सुमिरन का जज्बा बढ़ता चला जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। दास भाव में रहना है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज समागम के दूसरे दिन सुबह सेवा दल रैली में शामिल होने का अवसर मिला। एक प्रस्तुति मलखम्ब जो कि मांसपेशियों की ताकत के द्वारा युवाओं ने चुस्ती फुर्ती का प्रदर्शन किया। सेवा के मैदान में जहां हमने तन को तंदुरुस्त रखना है, वहीं मन में भी मैल नहीं रखनी, केवल शुभ भाव रखने हैं और दुनियावी कार्यों के साथ साथ सेवा भी करनी है। जो इतने समय से मिशन की शिक्षाएं हैं, उसी के अनुसार आप जीवन जी रहे हैं। यह वर्दी सिर्फ एक वस्त्र नहीं है, बल्कि यह गुरसिक का सेवा के प्रति सम्मान भाव है। चाहे वह सेवा दल की वर्दी पहनता है या साथ संगत का रूप है, सेवा का जो भाव मनों में है, दातार इस भाव को और मजबूत करे। हम कल से मिशन के 90 वर्षों के इतिहास का जिक्र बार बार सुन रहे हैं। दासी को भी कल यह बात साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ कि कैसे बाबा बूटा सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी और जगत माता बुद्धवंती जी का योगदान मिशन और मानवता के प्रति रहा है। आज इसी लड़ी को आगे बढ़ाते हुए दासी बाबा गुरबचन सिंह जी की और निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर सिंह जी का जिक्र करना चाहती है कि कैसे उन्होंने मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया, जबकि वह समय कठिनाइयों भरा था। उस समय साधन भी सीमित थे, फिर भी उन परिस्थितियों में कोई शिकवा न करते हुए सबने मिलकर साधनों का उत्तम प्रयोग किया और सीमित साधनों के साथ दूर देशों की कल्याण यात्राएं भी की। ध्यान यही कि सिर्फ अपने देश में ही नहीं, बल्कि बाहर के मुल्कों में भी इस सत्य के ज्ञान की रोशनी को फैला सकें, और इसके लिए लगातार प्रयास भी किए। बाबा गुरबचन सिंह जी ने समाज में नारी शक्ति के स्तर को ऊंचा करके उन्हें सम्मान दिलवाया और अन्य सामाजिक कुरीतियों को भी दूर किया। उन्होंने सादा सादियों की बात समझाई, जिससे समाज पर मिशन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने समाज कल्याण के लिए और भी कई प्रकार के योगदान दिए। उनकी शिक्षाओं को हमने जीवन में ढालना है। तब से लेकर अब तक चाहे गिनती के हिसाब से हम बहुत बढ़ गए हैं, और आगे ना जाने निरंकार इस मिशन के साथ कितनी रूहों को और जोड़ना है। अब हमारे पास एक चुनाव का अवसर है, और यह हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपने जीवन को सुंदर दिशा दें। हम सब चाहें दिखते इंसान के शरीर में हैं, पर हैं तो रूहें ही, जो इस परमात्मा का अंश है। रूह इस निरंकार का अंश है, तो हमारे गुण भी हमारे मूल
इस निरंकार के जैसे ही होने चाहिए। हम शरीर में हैं, इसलिए अन्य कार्यों में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं और इस रूह पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। हमने इस रूह को निखारना है और इसको अपनी असली पहचान का रूबरू कराना है। ब्रह्म ज्ञान से ही हमारे जीवन की सार्थकता है। जीवन का निखार भी ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव है। शारीरिक रूप में भी देखा जाए तो हम सब एक इंसान के पुतले की तरह है। जैसे माचिस की बहुत सारी तीलियां हों, हम सोचे कि एक तीली से क्या कर सकते हैं, पर चाहे तो उससे दिया जला सकते हैं और चाहे तो किसी का घर भी जला सकते हैं। दिखने में तो सब माचिस की तीलियां एक जैसी हैं, पर कार्य क्या कर रही हैं, क्या उद्देश्य का अंतर आता है। हमने भी अपने आप को मानवीय गुणों से युक्त करना है। किसी के लिए भी मन में कोई विपरीत भाव नहीं रखनी है। किसी की जाति पाति या ऊंच नीच नहीं देखनी है। सब इसी परमात्मा के ही बनाए हुए हैं, इसलिए हमने सबको ही इज्जत देनी है। सेवा के मैदान में या कहीं पर भी किसी ओहदे के साथ नहीं जुड़ना है। हमें सिर्फ दास भाव में रहना है। जितने ओहदे मिल रहे हैं मुबारक है, पर हमारे मन का भाव दास भाव वाला ही होना चाहिए। ओहदों के लिए तो किसी शायर ने भी लिखा है कि गली में मकान थे, मकानों पर नाम थे, नाम के साथ ओहदे थे, बहुत देखा कोई इंसान ना मिला। ध्यान रहे कि यही बात हमारे साथ ना हो जाए। दुनिया में सभी कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन नम्रता हलीमी वाले गुणों के साथ ही हमने इन प्राप्तियों का सदुपयोग करना है। हमारा ऐसा भाव हो कि हम जो भी हैं निरंकार की कृपा से ही हैं। हम में ऐसी कोई बात नहीं कि हम कोई सराहनीय कार्य कर सकें या किसी की नज़र में इज्जत कमा सकें। जो भी गुण हमारे अंदर हैं वे इस निरंकार के दिए हुए हैं। हमारी पूरी ऊर्जा प्राप्तियों के सदुपयोग की तरफ लगनी चाहिए। ध्यान रहे कि हम इन प्राप्तियों से ही किसी ना किसी का नुकसान ना कर दें। हम माचिस की उस तीली के तरह ना बन जाएं जिसने कितने ही घर जला दिए। यह बात हमेशा याद रखते हुए कि हम संसार में मनुष्य का चोला लेकर आए हैं, तो हमें सही मायने में इंसान भी बनना है। हमारे मन के भाव इंसानियत का ही प्रमाण दें। हैवानियत के दृश्य हमें देखने को ना मिले। सत्संग में जो अमूल्य वचन साझा किए गए हैं, हमें उनको अपने जीवन में उतारना है। सिर्फ अपने तक ही नहीं, बल्कि यह ज्ञान रूपी रोशनी हम जितनी रूहों तक पहुँचाएं, सब अपना मुख उजला कर सकें। यही प्रेरणा दूसरों को भी देनी है। प्रेरणा केवल शब्दों द्वारा बोल कर ही नहीं देनी है। बोलना जहाँ जरूरी है वहाँ बोले भी, पर उससे पहले यह ध्यान रखें कि जो बोल रहे हैं उसके अनुसार हमारा आचरण भी हो। किसी का दिल दुखाने वाली बात ना हो, सिर्फ आंसू पोंछने की बात हो। हम किसी को जिंदगी में आराम दे सकें, इस भाव से यह इलाही दात दूसरों तक पहुंचानी है। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। नम्रता और विशालता के बिना विद्वता व्यर्थ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज संत समागम के तीसरे दिन भी संतों ने यही संदेश दिया कि यह परमात्मा अजर अमर अविनाशी है और हम ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब इस ज्ञान को धर्म ग्रंथों से मिलाते हैं तो हमारी समझ और गहरी हो जाती है। भक्ति में जब तक नम्रता और विशालता ना आए और निरंकार पर हमारा विश्वास पक्का ना हो, तब तक निरंकार भी हमारे अंदर बस नहीं सकता। चाहे कितनी भी पढ़ाई लिखाई हमने कर ली हो, लेकिन नम्रता और विशालता अगर जीवन में नहीं है तो सब व्यर्थ है। कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान हो लेकिन उसका व्यवहार बहुत अशिष्ट हो, तो हम यह नहीं देखते कि वह कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन उससे बात करके हमको कैसा महसूस हुआ, यह एहसास तो हमें होता ही है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई करने में कोई नुकसान है। हम जितना चाहें पढ़ें और ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान संसार में हमको और विनम्र बना देता है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ प्यार और विश्वास भी जरूरी है।
एक माँ से जब उसका बच्चा भोजन मांगता है तो माँ इसलिए उसको भोजन नहीं देती कि उसने संस्कृति या अंग्रेजी में उससे खाना मांगा है, बल्कि वह इसलिए भोजन देती है कि क्योंकि बच्चे और माँ के बीच विश्वास और प्रेम वाला नाता है। बच्चा जानता है कि मेरी माँ ही खाना देकर मेरी भूख मिटा सकती है। हमें भी भक्ति में विश्वास और प्यार शामिल करना है, तभी हमारी रूह की खुराक पूरी हो पाएगी। दातार कृपा करे कि सभी को जीवन में सेवा, सिमरन, सत्संग के अवसर प्राप्त होते रहें। दातार कृपा करे कि सेवा, सत्संग और सिमरन की भूख जीवन में ताउम्र बनी रहे। जहाँ मिशन के 90 वर्षों का जिक्र हो रहा है, तो दासी ने भी पिछले 2 दिनों में बाबा बूटा सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी, जगत माता बुधवंती जी, बाबा गुरबचन सिंह जी और निरंकारी राजमाता जी के उपकारों को याद किया। बाबा हरदेव सिंह जी और माता सविंदर जी की अगर बात करें तो जिसको भी उनके दर्शन करने का अवसर मिला, चाहे नज़दीक से या संगत रूप में, सबने उनके प्यार, सहानुभूति और धीरज को महसूस किया। अक्सर सुनने में आता है कि बाबा जी से हमें बहुत प्यार मिला, चाहे कभी बाबा जी की बात भी ना की हो, सिर्फ नमस्कार की पंक्तियों में ही एक नज़र पड़ी हो, फिर भी वह हमारा रोम रोम प्यार से भर देते थे। तभी हम उन्हें प्रेम का साक्षात रूप कहते हैं। जहाँ सहानुभूति की बात आती है तो दासी ने यह स्वयं भी देखा है कि अगर कभी नज़दीक से चरणों पर नमस्कार की व्यवस्था बनती और कोई महात्मा आकर खुशी की बात करके घर में हमारे बच्चे की शादी हो रही है, तो बाबा जी एक मधुर मुस्कुराहट और मुबारकबाद देकर उनसे बात करते। और अगर उन्हीं के पीछे ऐसा परिवार भी होता जो बताते कि हमारे घर का एक बच्चा शरीर छोड़ दिया, तो उनके साथ अपने आप को उस रूप में ढाल लेते थे। उस परिवार को भी धैर्य के साथ प्यार और मजबूती देते और निरंकार के साथ जोड़ देते। धीरज भी उनमें बहुत कमाल का था। अगर हम सबका उसका 1% भी अपने जीवन में उतार ले तो हमारे अंदर बहुत अधिक धैर्य आ जाएगा। दासी ने देखा है कि अगर किसी ने उनको कोई बात बताई और थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति भी आकर वही बात बताने लगा, या वही व्यक्ति भूल गया कि कुछ समय पहले मैंने वह बात बता दी थी, और फिर बाबा जी को यह बात बताने लग गया, तब भी बाबा जी प्रेम और धैर्य से उसकी बात ऐसे सुनते कि जैसे पहली बार सुन रहे हों। दासी छोटी थी, तब एक बार महात्मा को कह भी दिया कि आप यह बात पहले बता चुके हैं, तो बाबा जी ने दासी को यही समझाया कि हमने हर एक की बात को बड़े धैर्य से सुनना है। बाबा हरदेव सिंह जी की बातें करने लगे तो पूरी जिंदगी भी कम है। माता सविंदर जी की बात आती है तो हम जानते हैं कि वे बाबा हरदेव सिंह जी का साथ उस समय से ही देते आए हैं जब बाबा गुरबचन सिंह जी सतगुरु रूप में थे। माता जी पारिवारिक रूप में भी यही समझाते थे कि सतगुरु को सतगुरु ही समझो, इन्हें रिश्तेदारियों में ना डालो। बाबा जी सबसे पहले सतगुरु हैं और बाद में तुम्हारे पिता। जब सतगुरु रूप में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमारी आंखों से ओझल हुए और सबको अंधकार सा महसूस हुआ, तो माता सविंदर जी सतगुरु रूप में प्रकट हुए। निरंकार अब उनके शरीर में प्रकट था और यह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के हुक्म से ही हुआ। माता जी ने अपनी तबीयत की भी परवाह नहीं करी और खुद को साथ संगत के चरणों में समर्पित कर दिया। अगर दुनियावी रूप में देखें तो उस समय माता जी का शरीर बीमारी के कारण बहुत ही कमज़ोर था, पर उस शरीर के अंदर जो शक्ति थी वह अलौकिक और रूहानी थी। इसलिए सतगुरु माता जी ने ऐसे समय में हमारा हाथ थामा और हमें संभाल लिया। उन्होंने 36 वर्ष से भी ज़्यादा समय बाबा हरदेव सिंह जी के साथ और उसके बाद 2.25 साल सतगुरु रूप में हमें दिए। यह उपकार और कोई भी नहीं कर सकता था, उस तरह हमें और कोई भी नहीं संभाल सकता था। हम शुक्र करें, इस मिशन ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम अपनी
तरफ से मिशन को कुछ दे सकते हैं तो बस इतना ही दे सकते हैं कि अपने अहंकार को तज दें। हम गुणों को ही अपने जीवन में ढालें। हम हर एक में परमात्मा का वास देखें। हर दिल को अपने जैसा दिल और हर मूरत को अपनी जैसी मूरत समझें। फिर हम किसी को ना चोट पहुंचा सकते हैं और ना ही जानबूझकर पीड़ा दे सकते हैं। अगर हमारे दिल में समदृष्टि और प्यार वाला भाव आ जाएगा, फिर वही प्यार बाहर भी नजर आएगा। वही प्यार हम आगे हर एक को दे पाएंगे। हम कोई गलती करने के बाद अगर अपने आप को माफ़ कर देते हैं तो किसी दूसरे की गलती को मन पर लगाकर क्यों बैठ जाते हैं। अगर हम अपने आप को माफ़ कर सकते हैं तो सामने वाला भी हमारा अपना ही है। फिर वह चाहे अपने जानकारों में हो, परिवार में हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। हम जानते ही हैं कि पूरी दुनिया अपना परिवार है, चाहे किसी व्यक्ति से कभी मिला हुआ हो या ना हुआ हो। फिर भी हमें हर एक के लिए मन में प्यार और सत्कार ही रखना है। हमने पिछले दिनों में मिशन के इतिहास को भी कितने अलग अलग रूपों में देखा। महात्मा सुनाते गए और कितना कुछ सीखने को मिला। इस मिशन को अगर हम कुछ दे सकते हैं तो वह यही कि हमने जो निरंकारी मिशन में आकर निरंकार का बोध हासिल किया, उसे अपने आचरण में ढाल कर सच्चे निरंकारी बने। तभी आगे की पीढ़ियों तक भी हम यह संदेश पहुंचा सकते हैं। दासी कहना चाहेगी कि समागम पर सभी ने बहुत अच्छी तरह से सेवा में योगदान दिया। शासकीय विभाग, मिशन के विभिन्न विभाग, सेवा दल, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, कायरोप्रैक्टिक डॉक्टरों की टीम या अन्य किसी रूप में भी जिन्होंने सेवाएं अर्पित की, वे चाहे कार्यकारिणी के सदस्य हों या प्रबंधकीय विभाग हो, सभी ने सेवा में अपना भरपूर योगदान दिया। संगतों ने भी आने वाले महात्माओं की सुविधा के लिए इतने महीनों से लगकर इन मैदानों को समतल बनाकर संवारा, ताकि आने वाले महापुरुष जब रात को टेंटों में सोएं तो उन्हें सोते समय कोई तकलीफ ना हो। संतों ने व्यक्तिगत रूप में भी सेवाएं की, चाहे उनकी किसी ने भी सेवा नहीं लगाई थी। अक्सर समागम सेवा के समय जब दासी को मैदानों में आने का अवसर मिला तो यही देखा कि महापुरुष बहुत लगन से सेवा में लगे हुए हैं। चाहे वह घास काटने की सेवा थी या तसले में मिट्टी डालकर आगे दूसरी जगह डालने की सेवा थी। वे अगर देख लेते थे कि साथ वाले को प्यास लगी है तो अपनी बोतल से उनको खुद ही पानी दे देते थे। दातार हर एक के जीवन में सेवा, सिमरन और सत्संग के प्रति इतनी लगन भर दे कि हर पल सिर्फ और सिर्फ निरंकार का ही ध्यान रहे। हम जितनी बार सांस लें उतनी बार निरंकार का एहसास करें, ताकि किसी भी पल हमारे अंदर निरंकार के एहसास की कमी ना रहे। क्योंकि जब हम इस निरंकार का एहसास खो देते हैं तो उस समय मानवीय गुणों से युक्त नहीं होते, विपरीत भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। सेवा ना बड़ी होती है ना छोटी, मन में सेवा भाव होना चाहिए। सेवा वही है जो गुरु के आदेशानुसार हो। हमेशा गुरुमत में रहें, कच्चों का संग ना करें, पक्कों के साथ मिलकर रहें या फिर खुद इतने पक्के हो जाएं कि कोई भी कच्चा हमारे संपर्क में आए तो उसको भी हम पक्का बना सकें। आप सभी को मुबारकबाद जो 72वें संत समागम में भागीदार बने हैं, जो महापुरुष किसी कारणवश नहीं आ पाए और जो परिवार इंटरनेट पर समागम देख रहे हैं, सबकी हाजिरी परवान है। दातार कृपा करे सबके जीवन में तन मन धन की कमियां दूर हों। अगर किसी कारणवश कोई कमी फिर भी है तो उस हाल में भी दातार का शुक्र करें कि हमारी बेहतरी के लिए भी ऐसी परिस्थितियां बनी होगी। सभी अपने जीवन में सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए अपने आप को निरंकार के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रह पाएँ। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। आगे का भाग अगली वीडियो में महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।